नमस्कार साथियों, आज एसडीआरएफ की टीम के द्वारा सदर अस्पताल सीतामढ़ी में कार्यरत सभी कर्मचारी पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। किस तरीके से सीपीआर दिया जाता है और इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां आज आपको मिलने वाली हैं, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ इस ट्रेनिंग में। ये अगर करेंगे तो चांसेस बहुत है। सदर अस्पताल सीतामढ़ी में आप साथियों देख सकते हैं एसडीआरएफ एक ट्रिपल एक क्रॉस करेगा, एक ऊपर से क्रॉस करेगा, जहाँ पे प्लस का निशान होगा मास्टर एंड वाइड फर्स्ट, दूसरा 5 सर्कल आपको पूरा कर ही लेना चाहिए। अगर हो गया तो आप फिर उस चीज को बंद कर सकते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम टाइम देखा गया है वो 10 मिनट्स है। अगर 10 मिनट्स तक अपना पल्स और ये नहीं आता है तो ब्रेन का रिकवर होने का चांसेस बहुत कम है, या कार्डियक एक्टिविटी आने के चांसेस बहुत कम है। हम इस चीज को टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा एक नॉर्मल कंडीशन कि ये है सारा। अब अगर स्पेशल कंडीशन में आते हैं, पहले एडल्ट के ही स्पेशल कंडीशन में आ जाते हैं, फिर हम लोग इन्फेंट और पेडियाट्रिक्स में जाते हैं। वो है रेस्क्यू ब्रीदिंग, जो हम लोग उसमें 30:2 दे रहे थे। अगर अकेले हैं तो कुछ चेंज नहीं करेंगे, 30:2 ही देंगे। अगर 2 लोग हैं तो 15:2 हो जाएगा। क्यों होगा, क्यों हम 15:2 देंगे? ऐसा देखा गया है कि जो एडल्ट हैं उसमें जो कॉज ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट है वो है जो हम आपको बताए हार्ट का कंडीशन। लेकिन जो बच्चे हैं और जो इन्फेंट है उसमें जो मेन रीजन है कार्डियक अरेस्ट का वो है रेस्पिरेटरी अरेस्ट। मेनली उनके सांस के दिक्कत से अरेस्ट होता है, हार्ट के दिक्कत से रिलेटिवली कम होता है। इसीलिए उसमें हम लोग कोशिश करते हैं जो ब्रीदिंग है, जो ऑक्सीजनेशन है उसको बढ़ा दे 30:2 के। ये अगर करेंगे तो चांसेस बहुत है कि वो निकल जाए। अब अगर नहीं निकला, ये करते करते पेशेंट बेहोश हो गया, क्या करेंगे? जो शुरू से सुन रही है सिस्टर वो बताइए, ये बेहोश हो गया तो उसका पल्स और रेस्पिरेशन देखेंगे सर, देखिए और तुरंत उसको वो सीपीआर एकदम बढ़िया। अगर अनरेस्पॉन्सिव हो गया, पल्सलेस हो गया, तो फिर वही साइकिल में आएंगे, फिर से सीपीआर शुरू करेंगे। अब ये तो एडल्ट और चिल्ड्रन के लिए है। अगर इन्फेंट का हो, नियोनेट एंड जो है वो थोड़ा सा लो होना चाहिए, ये अप होना चाहिए, ये फिर सीधा करेंगे, फिर 5 स्लैप वहीं जहां से प्यार करता है। ठीक है, हाँ। अगर ये कंडीशन आता है प्रेग्नेंट लेडी के साथ, कहाँ कंप्रेस करेंगे? चेस्ट में करेंगे। प्रेग्नेंट लेडी अगर चोक करती है तो नीचे नहीं करेंगे, चेस्ट यूज करेंगे। सेम वही, सारा चीज वही, लेकिन करेंगे चेस्ट में। सर एक सवाल है। हाँ, मान लीजिए किसी का ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है 10 दिन बाद, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, घर आ गया, अगर वो बेहोश होता है, दौरा पड़ता है, उसको सीपीआर करना है कि नहीं करना है? करना है तो कैसे करना है? यही, ये तो हड्डी खुला हुआ रहता है, घाव ठीक रहता नहीं है, वो ऊपर से वायर लगा हुआ। फर्स्ट तो ऐसे ही करना है कि 5 पानी में ठोकना है, आमतौर पर उससे चोकिंग वाला भी चीज निकल जाता है। दूसरा जो सर बताए थे उसमें एक्चुअली क्या करना है, इस तरीके से पूरा उसको सपोर्ट कर लेना है। सर कुछ गलत हुआ तो आप ये बताइएगा। ऐसे पहले ये कर लेना है, उसके बाद जस्ट ऐसे ही कर लेना है। ऑफ कोर्स अगर आपको सपोर्ट हो तो उस पर लैप पे रख के तब 5 बार थर्स देना है, जिसमें टोटल सपोर्ट के साथ निकलेगा तो वो चुकेंगे। और जब भी सीपीआर करेंगे ना, एडल्ट हो जाए बच्चा हो, तो नीचे वाला चीजें बिल्कुल हार्ड होना चाहिए। तो ये बार एयर वो बेड रहता है तो उस पर करेंगे तो इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि हमको पूरा कंप्रेशन जाने के लिए नीचे से भी हार्ड सपोर्ट चाहिए। न्यूबॉर्न में जो कि जन्म के समय वाला में ये बता देते हैं, जो कि अक्सर ये प्रॉब्लम्स होते रहते हैं यहाँ पे, उसमें सीपीआर की जो आवश्यकता होती है। ये जो सर ने बहुत अच्छा बात बताया कि बच्चों में रिस्पायरेशन वाला प्रॉब्लम ज्यादा होता है और बच्चों का रिस्पायरेटरी रेट भी ज्यादा होता है, तो उसमें जो है तो ये CAB नहीं है एक्चुअली, उसमें सर TABC आपको टेम्परेचर के बाद ABC, तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है अक्सर। जो जब हम लोग बिगिनर्स थे और जब सिस्टर लोग भी जैसे बिगिनिंग, तो कभी कभी कंफ्यूज कर जाती हैं, तो चेस्ट कंप्रेशन ही शुरू कर देती हैं। न्यूबॉर्न का अलग है, सर ने शुरू में ही बताया था एक्सक्लूडिंग न्यूबॉर्न। उसमें क्या है कि हमारे पास क्या है कि जो फीटल सर्कुलेशन जो रहता है उसमें ऑक्सीजनेशन जो है सो मदर के द्वारा प्लेसेंटा से मिलता रहता है, इस तरह का इसीलिए या इसको छोड़ दीजिए, मैं आप अपने घर के बारे में
किसी के घर में ये हो सकता है, हम घर में जान बचा सकते हैं। उसके लिए हम, और सबसे बढ़िया बात क्या है BLS में कि हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यही चाहिए जो हमारे पास है। कॉल को रोकने के लिए ये लिफ्ट करते थे, वो हम लोग इससे बचा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक तो कि पहले इसका साइज कैसे देखेंगे, इसका साइज बाहर से देख लेंगे कि एंगल ऑफ इससे ईयर तक कितना बड़ा आ रहा है। यूजुअली रफली उतना ही साइज का ले लेंगे, नहीं देखेंगे, नंबर नहीं याद करेंगे, ग्रॉसली देखेंगे कि ये इतना बड़ा है तो ये इसमें आएगा, ठीक है। डालने का एक तरीका, इसको खोल दें, ये ऐसे जाएंगे और जब ये यहाँ तक जाएगा तो 180 में क्यों करेंगे, हम ऐसे ही क्यों नहीं डाल दें, क्यों इतना करेंगे। इसका एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम ऐसे जाते हैं तो हो सकता है कि ये टंग को लेते हुए चला जाए, जिस चीज को हम बचा रहे हैं वो वही कर दे। इसीलिए पहले ऐसे जाते हैं ताकि ये टंग के ऊपर से जाए, और जब हमको लगे कि हम टंग के नीचे आ गए हैं हम टर्न कर जाएंगे। लेकिन इसका एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमी कंसस या कंसस पेशेंट अगर हो रहा है या जिसका गैग रिफ्लेक्स है उसमें नहीं डाल होता है, एक निपल एक क्रॉस करेगा, एक ऊपर से क्रॉस करेगा, जहाँ पे प्लस का निशान होगा मास्टर एंड वायर फर्स्ट। दूसरा होगा जहाँ पर अपना देखेगा हड्डी को चेक तो यहाँ पर स्टर्नम के नीचे जहाँ है जो कटना पे उसके जस्ट 2 बोन देख सकते हैं आप लोग साथियों, SDRF की टीम यहाँ पे सदर अस्पताल सीतामढ़ी में आज CPR कैसे दिया जाता है उसका ट्रेनिंग देते हुए सभी उपस्थित डॉक्टर्स, अस्पताल कर्मी, सभी लोगों को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर CPR देने का सही तरीका। मास्टर हैंड रहना चाहिए, लेफ्ट हो जिसका मास्टर हैंड या राइट हो जिसका मास्टर हैंड, जिससे हम वर्क करेंगे। इसको नापेंगे, इस तरह से क्रॉस करेंगे, क्रॉस करेंगे, फर्स्ट मास्टर हैंड राइट करें, 90 डिग्री लॉक किए और गिरेंगे। उसको सेफ प्लेस पे ले जाएंगे, वहाँ से सेफ प्लेस पे हार्ड सरफेस हो वहाँ हम लोग लेके आएंगे और उसको हम लोग देखेंगे कि उसका पल्स फील हो रहा है या नहीं हो रहा है। पल्स उसका हम लोग यहाँ पे फील करते हैं, पैरोटिड पल्स फील करते हैं और ब्रीदिंग चेक करेंगे। अगर दोनों सही है तो उसको हम लोग को सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है और कॉल कर देना है, इमरजेंसी कॉल कर देना है और उसको ऑब्जर्वेशन भी रखना है। फिर दूसरा हुआ कि अगर कोई पेशेंट, कोई सामने पेशेंट है, अगर वो पल्स उसका फील हो रहा है लेकिन उसका रेस्पिरेशन नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना है कि उसको माउथ टू माउथ इसके हेड को फील करना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, करके डेमो दे दीजिए यहाँ पे। 23, एक ऑक्सीजन हम लोग इसका सदर अस्पताल सीतामढ़ी में आप साथियों देख सकते हैं SDRF की टीम CPR कैसे दिया जाता है उसकी ट्रेनिंग देते हुए उपस्थित यहाँ पर सभी डॉक्टर्स, हॉस्पिटल स्टाफ्स आप लोग देख सकते हैं। SDRF के जवान आकाश की वाणी। कम से कम 100 से 112 बार कंटिन्यू होना चाहिए, 120 बार 100 to 120 टाइम्स होना चाहिए। इस टाइप से आप 5 सर्कल आपको पूरा कर ही लेना चाहिए। ठीक है, अभ्यास करना देख सकते हैं पल्स कहाँ पे होता है, 2 उंगली से कीजिए। सर आज किस तरीके की ट्रेनिंग का यहाँ पर आयोजन किया गया? आज सीतामढ़ी सदर हॉस्पिटल में मेन उद्देश्य यहाँ है सभी को जागरूक करना। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में हम लोग आए हैं, CPR का आज क्लास है, सभी स्टाफ, एम्बुलेंस स्टाफ यहाँ अच्छा तरीका से सब लोग सीख लिया और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं ऐसा जगह मौका मिलेगा तो हम लोग प्रयास करेंगे जानकारी देने का।